नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज क्या सिचुएशन होता है कपल की जिंदगी में और क्यों ये सिचुएशन आ जाता है और इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए यदि आप कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। आमतौर से आप देखिए प्यार कैसे शुरू होता है आजकल के ज़माने में। तो प्यार फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप, मिस कॉल के थ्रू प्यार शुरू हो जाता है। टीनेजर्स एज में प्यार शुरू हो जाता है और उसके बाद से जब हम शुरू में मिलते हैं, ना हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, ना जात यानी कास्ट के बारे में नहीं जानते, रिलीजन के बारे में नहीं जानते, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते। बस उस वक्त आपकी एक भावनाएं होती हैं, आपके सामने एक अपोजिट पार्टनर है जिसके प्रति आप अट्रैक्ट हो और पहले दिन जब आप मिलने जाते हो क्या मन में एक्साइटमेंट होता है, पहले दिन का डेटिंग जीवन भर याद रहता है और आप यही सोच करके आप जाते हैं, मिलते हैं। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, लगातार मीटिंग चलती रहती है और उसके बाद अचानक आप सोचते हो कि चलो हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, एक दूसरे के बगैर तो रह भी नहीं सकते, अब समय आ गया है कि हम शादी कर लें। घर वाले कैसे मानेंगे? घर वालों को मनाने की कोशिश की तो घर वाले माने नहीं, क्योंकि कास्ट अलग था, एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी और घर वाले तो किसी भी तरीके से तैयार होने को रेडी नहीं है। फिर लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। लड़के ने भी कहा मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, हम मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। और फिर तय किया कि चलो शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। और आपने बात किया कहीं और बात करके आपने कोर्ट मैरिज कर लिया। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद, जैसे ही कोर्ट मैरिज हुआ, उसके बाद तुरंत लड़की को पता चला कि होटल में रहने के पैसे तक नहीं है, अब होटल में नहीं रह सकते। फिर एक रूम ले लें, रूम लेकर के किसी तरीके से रह लें, वहाँ पे रहने के भी उसके लिए भी पैसे नहीं है। लड़के ने तो ये कहा था कि उसका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट है और बहुत अच्छा उसका क्वालिफिकेशन है, लेकिन जब वो नौकरी मांगने के लिए गया तो उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, वो तो 10वीं पास है या नहीं है इस पर भी डाउट है। इतना ही नहीं, जब वो शादी कर लिया, शादी करने के बाद से जब लड़की ने कहा कि भाई तुम्हारा ये दूसरा नाम कैसे, तुम्हारे आईडी प्रूफ पे कोई और नाम क्यों है, तो पता चला कि इसका जो कास्ट आप समझ रहे थे, कास्ट भी अलग निकल गया। और ये सिचुएशन दोनों तरफ से हो जाता है, दोनों तरफ से, क्योंकि आपने पहले किसी भी तरह की कोई तहकीकात नहीं की, पहले आपने किसी भी तरह से कोई जांच परख नहीं की और बाद में आपका सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गया। तो अगर आप वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बिफोर मैरिज, बिफोर कोर्ट मैरिज आपके लिए जरूरी है कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे लड़के का एजुकेशन कितना है, किस कॉलेज से उसने पढ़ाई किया है, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली कहाँ रहती है, उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ये जरूर जानना चाहिए। और सेम जो लड़के को भी जानना चाहिए लड़की के बारे में। आजकल क्या होता है, लड़कों के साथ में भी अजीब से सिचुएशन हो जाते हैं। वो ये होता है कि आप मैट्रिमोनियल साइट पर किसी लड़की से आप मिलते हो, कई मैट्रिमोनियल साइट पर लड़की से चैट करना आपने शुरू कर दिया, 2 बार 3 बार चैटिंग हुई, लड़की ने खुद से ऑफर किया कि तुम क्यों नहीं आते, आके मिल लेते हैं, मिल करके बात करते हैं। जब आप मिलने उसके शहर में जाते हैं तो वो आपको किसी होटल में बुलाती है, वहाँ बातों में ही आप उसके प्रति भावुक हो जाते हैं, आपका फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है और बाद में पता चलता है कि लड़की का यही काम है, वो ब्लैकमेल कर रही है, धमकी दे रही है, आपसे पैसे मांग रही है और आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आप सुसाइड कर लें। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने आ रहा है, अगर आप इन सारे सिचुएशन को आप बिफोर मैरिज ही ठीक से सत्यापित कर लें तो पोस्ट मैरिज, शादी के बाद, जहां पे आपको एक लंबा जीवन साथ में बिताना है, आप बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन दे करके मैं आपको डराऊं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपको सतर्क करूं, क्योंकि ऐसे केसेस रोज देखने के लिए मिलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि शादी हो जाने के बाद से, मान लीजिए आप सब कुछ जानते हैं, शादी हो जाने के बाद से लड़के ने अगर ऐसा सोच लिया, पति देव ने ऐसा सोच लिया कि अब तो मैं पति हो गया हूं और अब मेरा हक बनता है कि मेरी बीवी मुझे चाय पिलाए,
मेरा खाना बनाए और मेरे हर नखरे को पूरा करे, मेरी हर चीज को, मेरे एक शब्द पे वो जो भी मैं बोलूं वो पूरा करे। तो कल तक तो आप पार्क में मिलते थे, होटल में मिलते थे, ना खाना बनाने का झंझट था, ना चाय देना था। अचानक जैसे ही आपका ये तेवर बीवी देखेगी तो बस एक ही चीज होगा कि वो आपसे तलाक मांगेगी, आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी, आपसे मेंटेनेंस की मांग करेगी और हो सकता है कि आपको छोड़ करके वो किसी और के साथ रिश्ते में चली जाए और उसके साथ फिजिकल भी होने लगे और यह कोई क्राइम भी नहीं होगा। तो मैं आपको दोस्तों यह सतर्क करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जिस भाव और जिस प्यार के साथ आपने रिश्ते की शुरुआत की थी, आप उस भाव और उस प्यार को अगर बनाए रखेंगे, अपने सोच, अपने दिमाग को खुला रखेंगे, सही इंफॉर्मेशन रखेंगे, तो बिफोर मैरिज भी रिश्ता सही होगा और पोस्ट मैरिज भी आपका रिश्ता बहुत सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।